हेलो, गुड इवनिंग सभी को नमस्ते। चलिए एक बार फिर हम आ गए हैं फॉर एयर साइंस फॉर दिसंबर रीडिंग। सो लेट मी शफल इन फ्रंट ऑफ यू। जेमिनाई एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस साइंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई क्या बड़ी स्टक सी एनर्जी लग रही है आपकी। चलिए कोई बात नहीं, एक और कार्ड हम लेंगे। ओ दैट्स टावर का। सो लेट्स सी, आपके कार्ड्स हैं द हैंगमैन, द मून एंड द टावर। सो प्रेजेंट एनर्जी में आपकी हम बात करेंगे। कुछ स्टक सिचुएशन है, मे बी कुछ फैसला लेना चाहते हैं, अभी तक ले नहीं पा रहे हैं, या कुछ डाइसी सिचुएशन आपकी है, या एक ही टाइप का सर्कल आपका चल रहा है और मे बी अब ये जो है तो उससे अब आप निकलने वाले हैं दिसंबर मंथ में। हो सकता है अब तक जो भी आपकी सिचुएशन रही होगी उससे अब नेक्स्ट इस मंथ में आप लोग इस डाइसी सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। द मून की एनर्जी है तो इल्यूजन भी हो रहा है, वो सेम जो हैंग्ड मैन की एनर्जी है वो यहाँ पे भी शो कर रहा है कि आपको दो चीज़ों के बीच में डिसीजन करना है। और इल्यूज़न भी क्रिएट हो रहा है कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो जो भी डिसीजन है बहुत ही अचानक से आप लोग अपना एक टिंग माइंड में होगी और आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि प्रेजेंटली ऐसा कुछ हो रहा होगा आप लोगों की लाइफ में कि आप लोगों ने एकदम से डिसाइड कर लिया कि नहीं अब मुझे ये करना है। क्योंकि टावर कार्ड आया है यहाँ पे तो सडनली आप लोग डिसाइड करेंगे, कुछ ऐसा होगा कि उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं मुझे ऐसा करना है। तो ऐसी ऐसी स्थितियों में आप लोग नज़र आ रहे हैं। और इल्यूज़न तो है ही, मून की एनर्जी से कनेक्ट हुए मून स्टोन पहन सकते हैं। और रेमेडी के लिए आप मून वाटर में सॉरी मून एनर्जी का वाटर चार्ज करके भी पी सकते हैं। दैट विल हेल्प यू टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है। और थोड़ा सा मतलब थोड़े ग्रे एनर्जी वाले लोगों से बच के भी रहना है। हो सकता है कि आपके डिसीजंस को कुछ लोग प्रभावित करना चाह रहे हो, तो आपको अपने मन से कनेक्ट होकर डिसीजन लेना है, ऐसे किसी के उसमें नहीं आना है। तो स्टक एनर्जी से बाहर तो आप निकल ही रहे हो दिस मंथ, एयर साइन। नाउ लेट्स सी योर ऑरिकल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, क्या चल रहा है आपके दिसंबर मंथ में। लेट्स सी योर एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड मी फॉर माय एयर साइन पीपल, what is going to be with them in the month of December. Wow, it's so fantastic. सो यहाँ पे आपके कार्ड्स में जो है ऑरिकल कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपकी इनर स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम लोग ब्रिजिट कार्ड से, जिसमें बता रहे हैं कि मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। देखिए आप लोग जब हैंगमैन सिचुएशन से बाहर निकल आए तो डेफिनेटली आपकी इनर स्ट्रेंथ तो काम कर ही रही है। ठीक है। और आपको जो है अपनी पावर को क्लेम करना है। ठीक है। अपनी पावर को कब क्लेम कर सकते हैं, जब आप अपनी अंदर की फायर से कनेक्ट होंगे। ठीक है। तो अगर आप अपने फायर से कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आपके डिसीजन भी सही होंगे और आप राइट डायरेक्शन में विद योर ओन स्ट्रेंथ यू विल मूव फॉरवर्ड। राइट। तो आपको इस पे इनर स्ट्रेंथ पे आपको काम करना है। और अगर आप मून की एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं और टावर मूवमेंट को झेल लेते हैं, जो कि आप झेल ही चुके होंगे, प्रेजेंट कंडीशन में ये दिखा रहा है, तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करेगी। और अपनी स्ट्रेंथ के लिए आप काली माँ से भी जुड़ सकते हैं।
आई एम सो हैप्पी फॉर दिस कार्ड दैट माँ हैज़ कम फॉर यू पीपल। तो डेफिनेटली एयर साइन पीपल, आपको काली माँ से भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है और अपने डर को छोड़ दो। जब माँ यहाँ आई है इसका मतलब आपको अपने डर से डरना नहीं है, आपको लोगों को डराना है, क्योंकि आप में काली माँ की शक्ति है। तो जब काली माँ आई हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपको स्ट्रेंथ देने आई हैं। वो आपकी एनर्जी खुद की एनर्जी है, बस उससे आपको कनेक्ट होना है। फेसिंग फियर मीन्स आपको डर को भी फेस करना है, और हो सकता है इसके साथ ही कुछ मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आपकी लाइफ में हो। दिस इज़ योर चांस टू सोल। इसका मतलब यही बता रहा है कि आपको जो है ये जो अवेकनिंग हुई है, वो मुझे लगता है कि बहुत लोगों की इस समय एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम चल रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस दौर से गुजर रहे हैं और जिनको कुछ ना कुछ डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है, अवेकनिंग भी हो रही है। किसी के साथ टावर मूवमेंट के साथ हो रही है, किसी के साथ धोखेबाजी हो रही है, उसकी वजह से आप लोग अवेकन हो रहे हैं, या कुछ लोग बहुत टाइम से स्टक सिचुएशन थे वहाँ से निकल रहे हैं, तो आपकी अवेकनिंग। देखिए अवेकनिंग कई तरह से होती है, तो मे बी दिस इज़ द वे कि आप लोग अवेकन हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को काली माँ से कनेक्ट करना चाहिए, वो आपके आंसर देंगी। और हो सके तो उनको रेड कलर के फ्लावर्स भी चढ़ाइए, वो भी आपके लिए एक रेमेडी का काम करेंगे। तो इसका मतलब काली माँ का कार्ड आया है यहाँ पे, और ये दीप जो जल रहा है इसमें 5 ज्योति नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि आपको जो अपनी अपनी इनर लाइट से भी जुड़ना है, और ये जो स्ट्रेंथ आई है वो आपको अपने आप से जुड़ के ही मिलेगी। तो ये काली माँ का कार्ड भी आपको यही एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट कार्ड। दिस इज़ महाअवतार बाबा जी। तो मैंने कहा ही था अभी पिछले कार्ड से कि कई लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है। तो ये भी मास्टर हैं हमारे, और वो खुद यहाँ आए हैं आपकी रीडिंग में। इसका मतलब यही है कि आपको मेडिटेशन और अपना सोल पर्पस ढूंढने के लिए भी, सोल एक्सपेंशन का कार्ड है बेसिकली महात्मा बाबा जी का। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी सोल एक्सपेंशन के बारे में सोचना चाहिए, एंड योर कॉन्शियस इज एक्सपेंडिंग, एंड यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। बहुत ही क्लियर मैसेज। देखिए हो सकता है बहुत लोगों को चांद सितारों में इंटरेस्ट हो, कुछ ऐसी अंदर से फीलिंग आती हुई कुछ बुक पढ़ के कि यार हम क्यों आए इस दुनिया में, क्या हमारा कर्मा है, या हमारा कोई पर्पस है, या हम, मतलब इस तरह के जब क्वेश्चन आपके आने लग जाए माइंड में, तो समझिए कि ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है आपका। और डेफिनेटली फॉर एयर साइन आई कैन से कि महात्मा बाबा जी आपको गाइड करने के लिए आए हैं। तो आपको एक तो ओम मेडिटेशन के साथ जुड़ना है, और हो सकता है कई लोग ये काम कर भी रहे होंगे एट प्रेजेंट। आप लोग योगा मेडिटेशन, तो जवाब आपको मिलेंगे। आपकी सोल एक्सपेंशन का टाइम है, आपको अपने आप से कनेक्ट करना होना है। और ओम मेडिटेशन इज़ one of the best form to connect with yourself. So later we will see from these एंजल टैरो कार्ड्स कि दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है हमारे एक्वेरियंस और लिब्रंस और एरीज पीपल, ओ सॉरी, जेमिनाई पीपल के लिए। फॉर एयर साइन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यूनिवर्स प्लीज गिव मी गाइडेंस सो दैट whoever connected to this file will see their December month reading. Thank you universe, thank you so much. देखो ये जो ऑरिकल कार्ड्स हैं जो काइली ग्रे ने बनाए हुए हैं, इन ऑरिकल्स कार्ड से आपको आपके, मतलब मुझे लगता है ये एयर साइन कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी में है। मैंने जो रीडिंग की है सभी साइंस की, उसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट फाइल लग रहा है मुझे। तो हो सकता है एक्वेरियंस और जो भी एयर साइंस है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, और बहुत टावरिंग मूवमेंट भी
झेल चुके होंगे आप लोग। तो अब आपका रास्ता जो आपने चुना वो बिल्कुल सही है। इस समय बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और उन्हीं में से आप लोग भी हैं। लेट्स सी समथिंग मोर अबाउट यू, व्हाट गाइडेंस इज कमिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आया है, 3 ऑफ फायर एंड 7 ऑफ फायर। तो एयर और फायर मिलके कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन ही होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड आर्केंजल एरियल आए हैं, जो कि स्ट्रेंथ को ही बताते हैं। और जजमेंट है, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन की ऊर्जा को भी बताते हैं। तो जैसा कि ऑलरेडी आपके कार्ड्स में आया भी है कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो स्ट्रेंथ कार्ड भी आपका आ चुका है। तो डेफिनेटली आपको, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो बिल्कुल सही है। और आपको, और आर्केंजल एरियल को भी आप इनवाइट कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे हार्श जजमेंट्स हो, या फॉरगिवनेस या कंपैशन की ऊर्जा से आपको जुड़ना है, तो आप आर्केंजल एरियल को इनवाइट कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं, और वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और इसके लिए कोई बहुत टिपिकल मेथड नहीं है, आप मन से उन्हें याद करिए और आपको फील होगा कि वो, उनकी एनर्जी आपके आसपास है। और उनका शुक्रिया करिए जब भी आपका काम सफल हो जाए। एंड वन ऑफ देम इज़ 3 ऑफ फायर। ये भी एक अबंडेंस की, 3 ऑफ पेंटिकल्स वाली जो एनर्जी होती है उसी उसी से रिलेटेड है। अबंडेंस को शो कर रहा है। थिंग्स लुक्स वेरी गुड, हैव पेशेंस एट दिस टाइम, मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना है, या जो भी डिसीजन करना चाहते हैं आप, मॉनिटरीली या प्रॉपर्टी वाइज या कोई जॉब वाइज, तो आपको शॉर्ट टर्म फ़ायदा नहीं देखना, आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं। मतलब लॉन्ग समय में आपको, लंबे समय में आपको कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, उस पर जहाँ ध्यान दीजिएगा। यही गाइडेंस ईश्वर की तरफ से आपके लिए आ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म एडवांटेज को देख के ना कुछ चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि ये सही नहीं था। मतलब अगर हम उस समय थोड़ा सा लालच नहीं करते तो हो सकता है एक अच्छी मनी या अच्छी प्रॉपर्टी और वट एवर होने के चांस थे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज़ पे भी, कि आपको थोड़ा दूर की सोच के काम करना है। एंड अनदर वन, 7 ऑफ फायर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये एक गर्ल है जो इस पे सवारी कर रही है। देखिए क्लियर इसमें दिख रहा है कि किसी बर्ड पे एक गर्ल जो है मूव कर रही है। डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजंस, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज़ योर बैटल्स वाइजली। देखिए ये भी इसी 3 ऑफ फायर को ही आगे बढ़ा रहा है। इसका भी मैसेज बहुत ही क्लियर है कि भाई अपने ग्राउंड्स पे ना थोड़ा सा स्टैंड करिए, और जो भी आप बिलीव करते हैं तो डिसीजन में जो है, अपने बिलीव्स को है ना अपने डिसीजन में लाइए, वही वही सही होंगे। और जो ग्राउंड है ना उस पे भी आपको स्टैंड करना है, और जो बैटल है उसको वाइजली, जैसा कि हमने कहा कि आपको लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में सोचना है, शॉर्ट टर्म एडवांटेज को नहीं देखना है। तो ये इस तरह की ही चीज़ें आपको गाइडेंस में आ रही है। तो लेट मी होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आपको जो भी डिसीजन करना है अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग करना है, और बहुत ही फर्म डिसीजन करना है। ठीक है। मीन्स ऐसा नहीं कि आपने बहुत हवा हवाई में प्लान बनाए और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। जिन चीज़ों के फैक्ट्स आपको पता है उनके बारे में आप पूरी स्टडी कीजिए, उसके बाद डिसीजन कीजिएगा, और होपफुली यू विल डू द बेस्ट वन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।